हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि 3 हफ्ते रह गए हैं आरबीआई असिस्टेंट एंड आईडीबीआई जैम के एग्ज़ाम में। तो अभी आपका 3 वीक का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है। उसमें आपको क्या पता लग जाएगा कि मेरे वीक एरियाज़ क्या क्या हैं। तो जो भी टॉपिक आपका वीक एरियाज है, एक बार उसको नोट डाउन करिए। इंग्लिश के लिए तो आपने सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि जो आपके टॉपिक्स में मेन अगर आपको बिल्कुल ही इंग्लिश वीक है तो आप एक बार मेन टॉपिक के वीडियोस देखिए, जितने ज़्यादा हो सकता है इंग्लिश में वीडियोस देखिए, जितने ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। जैसे टेंसेस हो गया, वर्ब्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, इन सब के वीडियोस लगाइए। इंडिविजुअली टॉपिक वाइज लगाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज लगा लीजिए ग्रामर के। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, ठीक ठीक है, तो आप जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वीडियोस लगाइए। और स्पेशली इंग्लिश की तो एक अच्छी चीज़ है कि हम खाना खाते हुए भी लगा सकते हैं, कोई और काम कर रहे हैं उसको करते करते भी हम लगा सकते हैं। मैं तो खाना खाते हुए लगा लेती थी, एक वीडियो साथ में चला लिया, खाना खा रहे हैं। हाँ, ऑल तो नहीं करना चाहिए, खाने के टाइम पे खाने पे ही फोकस करना चाहिए, बट अभी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमें अपना एक एक मिनट यूटिलाइज करना है। तो आप इंग्लिश में तो मैक्सिमम वीडियोस जितना हो सकता है वो देखिए 3 वीक्स में। सेकेंड पॉइंट आता है रीजनिंग। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, उसमें भी मैंने कहा आप एक पेंसिल इरेजर जरूर रखिए अपने साथ रीजनिंग करते हुए। तो रीजनिंग के लिए आप अपने 3 घंटे फिक्स कर लो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हर टॉपिक की आपने प्रैक्टिस। कुछ एक टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको अगर समझ आ गए तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साइलॉग्स अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया उसका, उसकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स देख के एक बार आप वो तो उनका कंसेप्ट समझ लो, ताकि आपको इन इन टॉपिक्स में एग्जाम में दिक्कत ना आए। आपकी इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी में अगर आपको वो समझ आ गया, आपको उसका कंसेप्ट समझ आ गया, आपको दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ चाहिए? सिटिंग अरेंजमेंट्स में, कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। 2-3 घंटे तो आपने देने ही देने हैं। दिन में 2 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे रीजनिंग। अब बचती है क्वांट। क्वांट में आपने अपने वीक टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप हर टॉपिक में, या तो आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हाँ, थोड़ा बहुत आपका कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उसको तो आपने डेली सेक्शनल टेस्ट देने हैं। कम से कम 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल सॉरी, सेक्शनल नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग है। कम से कम मिनिमम 3 टेस्ट आपने ईच टॉपिक देने ही देने हैं डेली। ठीक है। उसमें जहां आपको दिक्कत आएगी उसका एनालिसिस करिए कि क्यों दिक्कत आ रही है, कौन सा पॉइंट आपका वीक रह गया। तो ये तो आपका हो गया जो आप जिसमें आपको थोड़ी सी सिर्फ प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जो आपके बिल्कुल ही वीक एरियाज हैं उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने टॉपिक वाइज वीडियोस देखने हैं, आपने हर एक क्वेश्चन जॉट डाउन करना है। आप अपनी नोटबुक बनाइए, अपने हर एक क्वेश्चन। उसके लिए आपको मेजर टाइम आपको 6-7 घंटे आपको क्वांट में देने पड़ेंगे। 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अगर आप दिन रात लग के पढ़ेंगे। 3 हफ्ते कम नहीं होते। आप 6 से 7 घंटे दीजिए क्वांट पे। आप अपना एक एक तो टाइम दीजिए जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज आपको लगते हैं, आप उसके सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लगाइए, उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। उसके लिए आप रख लो 1.5 घंटा कि, या 2 घंटे रख लो आप, जो जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं आपने 2 घंटे उसको देने हैं। अब जो एरियाज हमारे वीक हैं उसमें हमने वीडियोस लगाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके हमने क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जॉट डाउन करने हैं। अगर आप वो 2-3 घंटे में आप एक टॉपिक पकड़ लो डेली का, डेली एक ही टॉपिक के वीडियो लगाने हैं आपने। जब आपने एक टॉपिक के वीडियोस लगा लिए तो आपके एक टॉपिक के तो क्वेश्चन जॉट डाउन हो गए ना। तो वो क्वेश्चंस आपको अगले दिन, वो आपको आपके लिए नया टॉपिक नहीं रहेगा। फिर उसके आपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। आपको डेली एक टॉपिक पकड़ना है, एक टॉपिक के जितने ज़्यादा वीडियोस हो सकते हैं, जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको नोट डाउन करने हैं। आपका एक टॉपिक रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उन क्वेश्चंस की। तो अभी भी 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते में आप इजीली कर सकते हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रीजनिंग के लिए 3 घंटे सफिशियंट है, इंग्लिश के लिए 2 घंटे सफिशियंट है। बाकी सारा टाइम आपका क्वांट को जाना चाहिए, क्योंकि क्वांट में आपको कंपटीशन भी रहेगा और क्वांट टफ भी रहता है। तो आपको क्वांट के लिए जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है ओनली टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है। और जो आपके वीक एरियाज है उनके वन वन टॉपिक पर डे। तो आपने एक टॉपिक के पहले सारे हर तरह के क्वेश्चंस जॉट डाउन करने हैं, उन जॉट डाउन करके आपने अगले दिन से उसके टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं। अगर आपके ऐसी डे बाय डे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। और आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने हैं हफ्ते में 2।
इस हफ्ते आपने 2 लेने हैं, नेक्स्ट वीक आपने 3 लेने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और उससे नेक्स्ट वीक आपने 4 लेने हैं। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी 3 हफ्ते की। फिर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अपना 1 हफ्ता पहले, बट तब तक आपने इतना करके रखना है कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। 3 हफ्ते बहुत हैं, 3 हफ्ते कम नहीं है। आप अभी भी कर सकते हैं अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूँ। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।